की जय। क्या गवर्नमेंट हाय हाय, क्या गवर्नमेंट हाय हाय, क्या गवर्नमेंट हाय हाय। रेगुलर पासिंग लागू करो, रेगुलर पासिंग लागू करो, रेगुलर पासिंग लागू करो। नमस्कार, टीवीआर नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। हर बार हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, पीएचई डेली वेजेस की बात की जाए तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनका प्रदर्शन हर बार देखने को मिलता है। और वहीं पे 29 तारीख की बात की जाए तो इनकी तरफ से बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। और वहीं पे इनकी बात करें वेजेस की या रेगुलाइजेशन पॉलिसी की तो इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, जी बिल्कुल, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। और वहीं पर पीएचई, आज हम पीएचई डेली वेजेस के पास पहुंचे थे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 29 तारीख को इनका सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो सड़कों पर उतर आए थे, वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश करी थी। और अब मैं फिर से यहाँ पर आपको फिर से पीएचई डेली वेजेस का दिखाऊंगी और इनसे ही बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है इनका। क्या कहना चाहोगे सर, मांग पे मांग किए जा रहे हैं, आप डिमांडें आपकी हैं कि वेजेस मिले, रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिले। 29 तारीख को भी प्रोटेस्ट जो है वो सड़कों पर उतर आए थे आप, लेकिन फिर भी अनसुनी की जा रही है। मैडम सबसे पहले आपके मीडिया का धन्यवाद। मैडम जी, आज हमारा 72वां दिन है स्ट्राइक का और हम गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारी जो डिमांडें हैं, जेन्युइन डिमांडें हैं, वो हल करो। तो हमें आश्वासन मिल रहा है और हमने गवर्नर साहब से भी अपील की थी, जो हमें पीछे स्ट्राइक भी की है, सभी जो भी हमारे नेतागण थे उनको भी हमने बोला। और पीछे मैंने सुना कि 2-3 दिन हो गए हैं कि अमित शाह ने, जो हमारे 25 विधायक थे, वो दिल्ली में उनको समझौता दिया था कि इधर बुलाने के, और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी गए थे, कुछ प्लस सेक्रेटरी भी गए थे। तो हमें विश्वास था कि आने पर हमें कुछ ना कुछ आश्वासन देंगे, कुछ ना हमारी जायज़ डिमांडें जो हल करेंगे, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ है। अब हमें पता लग रहा है कि अमित शाह भी जम्मू का दौरा करने आ रहे हैं। तो हमारी यही डिमांड है गवर्नमेंट के साथ कि सर हमारी जो डिमांड है, सबसे पहले फर्स्ट पेनल्टी रेगुलेशन, ये हमारी पॉलिसी रिलीज करो, नहीं तो जब अमित शाह आएंगे हम जोर से इनका विरोध करेंगे। हम अपनी आवाज़ अमित शाह तक, हमें पहले मालूम था कि हो सकता है नहीं पहुंच रही होगी, अब हमें पता लग गया अमित शाह को पूरा पता है। और ये हमारी जो एलजी साहब हैं, ये पीछे पीछे रह रहे थे, हमें गलत आश्वासन दे रहे थे। अब हम थक चुके हैं बता के अपनी डिमांडों के, वो बता के, वो हम हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि अब हमारा जो है घर वापसी नहीं होगी, जब तक हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी, हमें पेंडिंग बेसिस नहीं मिलेगा, मिनिमम बेसिस एक्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम मार जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, मगर इधर रहेंगे। अब हम हमारा वापस नहीं जाएंगे। अब हमने पानी बंद की कॉल नहीं दी है जी। आने वाले टाइम पे अगर जरूरत पड़ी तो हम पानी ना परमानेंट मुलाजिम को चलाने देंगे, ना खुद चलाएंगे। कोई भी पंपिंग स्टेशन, मोटर या टर्न कार कोई भी होगा, हम बिल्कुल टोटली बंद कर रहे हैं। इसकी वजह से हम, इसके बजाय हम जनता से माफी मांगेंगे और ये हम साफ शब्दों से बता देंगे बीजेपी गवर्नमेंट को, जब 2014 में आपने हमें लॉलीपॉप जो दिया था, वो लॉलीपॉप अब सड़ गया है, वो पीछे आने वाला नहीं है। अगर आपको अपनी कुर्सी, अपनी चेयर की जरूरत है तो इन डेली वेजरों का मसला हल करो, नहीं तो 25 के बाद फिर रिवर्स गाड़ी आएगी, वो ही 5 रहेंगी। जो 50 का नारा है रविंदर जी, वो भूल जाओ, वो कभी नहीं आएगा। अमित शाह दौरे पे आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि मांगे पूरी की जाएंगी? मैडम जी, बार बार यही कहते हैं, बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी बारिश हुई, बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई, हमारा घर मिट्टी का था, हमारे ही घर बारिश हुई। उनको भी जिद है बिजलियां गिराने की, उनको भी जिद है बिजलियां गिराने की, और हमें भी जिद है फिर से नया आशियां बनाने की। लगातार 2 महीने 12 दिन से हम यहाँ पीएचई कॉम्प्लेक्स में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अमित शाह जी बड़ी बात दौरे पे यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर आके उन्होंने मिनिमम वेज एक्ट
पर दिल्ली यूटी का ऐलान भी किया, लेकिन ग्राउंड पर अभी यहाँ पर कहीं नजर नहीं कुछ भी आ रहा है। हमें मेन हमारी जो मुख्य डिमांड है 1994 से लेकर आज तक जितने भी कैजुअल लेबर डेली वेजर पीएचई डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं उनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए। पेंडिंग वेजेस जो हमारी 60 महीने की 70 महीने की है वो रिलीज की जाए और मिनिमम वेज एक्ट पर दिल्ली यूटी है वो हमारे साथियों को दिया जाए। अगर ये डिमांड हमारी फुलफिल नहीं की जाती है तो आने वाले 8 तारीख को जो 8 सितंबर को एक विशाल महारैली थाली और चिमचे हमारे साथी जो सुन रहे हैं वो अपने घर से लेकर आएंगे। थाली और चिमचों के साथ सरकार को अगर थाली और चमचे से कोरोना भाग सकता है, हो सकता है कि हमारी 25 साल की गुलामी भी भाग जाए और हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिले। इसलिए सभी साथियों से अपील है आने वाली 8 सितंबर को थाली और चम्मच अपने साथ में लेकर आए और एक महारैली के शेप में हम जहां चीफ इंजीनियर ऑफिस से रोडों का रुख करने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बार हमने मशाल रैलियां भी की। संविधान में के दायरे में रहते हुए हम सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है रोडों पर आने का, हमें कोई शौक नहीं है। हमारे बच्चे स्कूलों में फीसें नहीं है, अपने बूढ़े माता पिता की दवाई के लिए हमारे साथियों के पास पैसे नहीं है। कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने 20-25 साल इस डिपार्टमेंट में दिए और लास्ट में आत्महत्या कर गए, ऐसे भी साथी हैं कुछ। और कुछ 2-4 साथी हमारे कल रिटायर चले गए, एक साथी आज रिटायर चला गया, यहाँ तक के उसको अपनी पेंडिंग जो तनख्वाह जो उसने काम किया है वो भी नहीं मिली खाली हाथ। शेम है ऐसी सरकारों पर, लानत है ऐसे डिपार्टमेंट पर। एसेंशियल सर्विस पीएचई को माना जाता है, ये तो काले धन की बात करते हैं। हम कहते हैं हमारे सफेद वाला हमें वापस दे दो, ये हमारे रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमें दे दो, हम जल्दी से यहाँ स्ट्राइक क्या लगता है सर आपको कि अब अमित शाह जो है वो दौरे पर आ रहे हैं, तो क्या फिर से आश्वासन मिलेगा या मांगे पूरी की जाएंगी? देखिए मैम, गृह मंत्री एक बहुत बड़ी चेयर होती है, वो समुंदर होते हैं समुंदर। इतना सा लोटा निकालना है, खाली किसी प्यासे को पानी देना है, वो लोटा टेलीविजन के लिए है। ठीक है जी। गृह मंत्री हमारे देश के एक राजा हैं, बड़े राजा हैं। वो चाहे तो इन गरीब लोगों को एक घंटे के अंदर इनकी दिल की धड़कन की आवाज सुन सकते हैं। देखो इतनी बड़ी चेयर, वो जो चेयर है हम उनको सलूट करते हैं, बहुत बड़ा होता है क्योंकि हम गरीब लोग हैं। ठीक है जी। अगर वो हमारी सुनेंगे हम उनकी पार्टी को सलूट भी करेंगे, जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। अब हमारे बच्चों को एजुकेशन खराब होगी, जो उनको खाना नहीं ढंग से खाएंगे, या कोई कपड़ा नहीं अच्छा पहनेंगे, हम लोगों को इधर चलाना है, शोर भी डालना है, रोडों पर भी आना है, बड़े बड़े नारे लगाने हैं, हर जगह हमने जाना है, चाहे कोई फ्लाईओवर हो चाहे कुछ भी हो। देखिए ये बंदा सड़क पे कब आता है, वो इंसान कब आता है जब बड़ा मजबूर हो जाता है। एक 25 साल, कोई 30 साल, कोई 28 साल। ठीक है जी। अब हमारे अंकल जी इनके 7-8 महीने रह गए हैं सारे। मैं तो कहता हूं इन पे कैमरा मार दो एक बार। क्या लेके जाएंगे ये घर? अपनी बेटियों को इन्होंने पढ़ाया होगा या लिखाया होगा, जब बच्चों को, लड़कों को कितनी टेंशन होगी इनको। इनका चेहरा देख के जहां पे दुख लगता है दिल पे। कुछ मर गए हमारे भाई, किसी ने सुसाइड कर ली है, कौन जिम्मेवार है उनका? जो हमें छोड़ के चले गए हैं, पीछे बच्चे फैमिली छोड़ के चले गए हैं, उनकी गारंटी कौन लेता है? कहां से खाएंगे वो रोटी, कहां से पढ़ेंगे वो? आखिर जिम्मेवार कौन है? क्या वो अफसरशाही जिम्मेवार है, सरकारें जिम्मेवार है, कौन सा प्रशासन जिम्मेवार है? हमारी यही डिमांड है कि आप लोग जितने भी जहां पे मजबूर लोग हैं, बेसताए हुए लोग हैं, आप इनकी बात सुनिए। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश है, एलजी साहब से गुजारिश है, गृह मंत्री जी से खासकर, कि आप एक समुंदर हो,
इन गरीबों की बात सुनो, इतना सा लोटा आपने एक निकालना है पानी का, बस ये इनको प्यास मिल जाएगी, प्यास बुझ जाएगी इनकी। क्यों? 25 साल 30 साल डिपार्टमेंट को देके घर जाएगा, क्या लेके जाएगा जी। बड़े दुख की बात है। काश मुझे पहले पता होता इस डिपार्टमेंट की ये हालत है। नाम इतना बड़ा दे दिया, जल शक्ति। जल तो है, पता नहीं शक्ति कहाँ चली गई है। मैंने वहीं पे नौकरी ये छोड़ देनी थी। हमारे से ज्यादा अच्छे हैं, कोई बूट पालिश करता है ना, अच्छी जिंदगी कमा रहा है वो, कोई रेडी वाला है ना, कोई पांडी है। हम लोग जहां से जाते हैं लोग बातें, कौन है पीएचई में, हो इनकी बहुत बुरी हालत है। मैं अपनी बात बताता हूँ, दूर के जाना, हम कहीं गए थे, कोई अपना बंदा पूछ रहा, भाई ये लड़का क्या करता है, उसने बोला पीएचई में। ओ इनकी बहुत बुरी हालत है। मुझे शर्म से थोड़ा सा आंखें नीचे हो गई। फिर मैंने बोला हमारा क्या कसूर है, कसूर जिनका है उनका होगा। पिछली सरकारों ने गलत किया हमारे साथ, आज वो भी नहीं रहे। उसके बाद एक और सरकार आई, वो भी नहीं रही। अब जिस सरकार पे हमारा पूरा विश्वास था कि ये कल को हमारी बात सुनेंगे। अब देखिए सेंटर में बीजेपी की सरकार है, जहाँ पे एलजी साहब बीजेपी के हैं। मैं सीधी बात कहता हूँ, एलजी साहब भी बड़ी चेयर हैं, उनको भी हम सलूट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम उनके बच्चे हैं, ये सब उनके बच्चे हैं। आप इतनी सी बात नहीं हमारी सुन सकते। आने वाले इलेक्शन में अगर आप लोग इनको रोजी दोगे, ये लोग खूब वोट करेंगे आपको, जी भर के वोट करेंगे, झंडा भी उठाएंगे आपका, मुझे यकीन है। ये सताए हुए लोग हैं, इनको सारी पार्टियों ने सताया है, सीधी बात है, शॉर्टकट बात है, हर पार्टी ने सताया। आने वाला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा अगला कदम जो 8 तारीख को है, हमारी जो कमेटी है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या हम आगे क्या करेंगे, जो भी होगा हम आपके सामने, मीडिया के सामने रख देंगे। तो मीडिया की हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है। कुछ मीडिया हमारी आवाज़ नहीं उठाती, जो उठाते हैं उनको सलूट है, सीधी बात है। हम मीडिया नहीं होगी तो हमारी आवाज़ आगे कोई नहीं पहुँचाने वाला, सीधी बात। मेरे भाई मैं तो कह रहा हूँ मीडिया वालों का डेली धन्यवाद किया करो, यही एक बच्चे हैं जो हमारी आवाज आगे लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपने सुना कि 8 तारीख को फिर से यह प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। और वहीं पे बात करें हम कि जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि अमित शाह जो है वो दौरे पर आने वाले हैं, और सवाल ये खड़ा होता है कि अब आश्वासन मिलेगा या मांगे पूरी की जाएंगी। जी बिल्कुल, सवाल ये है कि अब आश्वासन मिलेगा या फिर मांगे पूरी की जाएंगी। क्या रेगुलराइजेशन पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सवाल ये पैदा होता है। देखते रहिए शिल्पा शर्मा के साथ टीवी नेटवर्क। कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जो है वो जरूर रखेगा। कैमरामैन पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा।